ललितपुर की एसओजी पुलिस इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को शिकायत पत्र भेजा गया है ललितपुर एसओजी पर कार्रवाई के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भेजा गया है ललितपुर एसओजी की कार्य प्रणाली पर और उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बताते चले हम आपको कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ललितपुर में तालबेट ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो है वो बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार वहां पर विवादों की शिकायतें आ रही हैं और उसके बाद अब शिकायतों का दौर और ऊपर तक चला गया है, जिसमें से मुख्यमंत्री और डीजीपी तक शिकायत पत्र पहुंचा दिया गया है। इसके साथ साथ ललितपुर के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने भी एसओजी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी एसओजी की कार्यप्रणाली पर खबरें छाप रही हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि एसओजी अगर विवादी के घेरे में है तो एसओजी पर कार्रवाई ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आरोप लगे हैं एसओजी पर कि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए या कुछ लोगों को मदद करने के लिए एसओजी का दुरुपयोग किया गया है, उस पर भी एक जांच होनी चाहिए। उस जांच का निर्णय और रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए ताकि उचित कार्रवाई हो सके। जहां पे 2 मई में जो है कि काउंटिंग है और उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि काउंटिंग के समय किसी प्रकार की अव्यवस्था ना, पहले काउंटिंग के समय भी किसी प्रकार का विवाद ना हो, काउंटिंग भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो। इस प्रकार की चीजों का भी विशेष ध्यान अब ललितपुर डीएम अन्ना दिनेश कुमार को रखना होगा। एसओजी की कार्यप्रणाली पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी छाप रही हैं और मीडिया एक गिना भी रही है कि क्या क्या कमियां हैं और उन पर काम क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर ललितपुर में सत्ता खिलता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सत्ते के केसेस पकड़ने में नाकाम नजर आती है ललितपुर एसओजी। बड़े पैमाने पर इस समय कहें कि आईपीएल का खेल चल रहा है और आईपीएल में जो सट्टा लगाया जाता है उसका की अभी तक किसी प्रकार का कोई बड़ा अनावरण ललितपुर में एसओजी नहीं कर पाई है। कई केसेस ऐसे हैं जो लंबे समय से खुलने के लिए थे लेकिन अभी तक खुले नहीं है, जिसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो लाशें पाई गई थी, जो लोगों की हत्याएं हो गई, वो पता ही नहीं है कि उनकी हत्याएं किसने की है, उनका खुलासा नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल यह खड़ा था कि ललितपुर एसओजी कर क्या रही है। जो बड़े केसेस हैं जिसकी वजह से ललितपुर एसपी की साख खराब हो रही है, ललितपुर एसपी की साख खराब हो रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की साख खराब हो रही है, उन केसों को क्यों नहीं खोला गया है। बड़े पैमाने पर ललितपुर में चोरियां हुई हैं, लगातार चोरियां हुई हैं, उन चोरियों को रोकने में नाकाम नजर आई है पुलिस। इसके साथ साथ उन चोरियों का अनावरण करने में नाकाम नजर आई है एसओजी। बड़ी चोरियों का अनावरण क्यों नहीं हुआ, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ अगर इस प्रकार की चीजें अगर एसओजी कर रही है तो ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने की बात सामने आई थी, आपकी ही पुलिस पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और एसओजी पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो सबसे करीब आपकी फोर्स होती है। अगर उस पर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की विशिष्टता पर भी सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे संपन्न हो रहे हैं और एसओजी को जो काम करने के लिए बनाया गया है वो काम एसओजी क्यों नहीं कर पा रही है। ये सब सवाल खड़े होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि एसओजी ने काम नहीं किया है। कई जघन्य अपराधों का खुलासा ललितपुर एसओजी ने किया है, कई ऐसे केसेस का खुलासा एसओजी ने किया है जिसको कई लोग नहीं खोल पाए, गुत्थियां सुलझी हैं, कई केसेस 24 घंटे में खुले हैं, लेकिन कुछ दिनों से एसओजी की कार्यप्रणाली बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। चोरियों के मामले तो खास तौर से नहीं चल रही है और अब इस प्रकार के जो आरोप तालबेट क्षेत्र से उनके लिए लग रहे हैं, शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को दिए जा रहे हैं, सत्ताधारी विधायक उनकी शिकायत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा झोल हुआ है, बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, जिसके कारण इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं। वो मीडिया रिपोर्ट लगातार आवाजें उठा रही हैं। ऐसे में ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार को तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए, इन विवादों को थामना चाहिए, इस प्रकार की खबरें सामने नहीं आना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब हो और ललितपुर एसपी की खुद की छवि खराब हो। ऐसे में एसओजी को जल्दी से जल्दी चोरियों का खुलासा भी करना चाहिए और अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो प्रमोद कुमार जी को तत्काल करना चाहिए। और जो तालबेट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रभावित करने पर जो आरोप लगे हैं उसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। नमस्कार।